यूपी के फिरोजाबाद में 1.5 साल की आरव की पटककर हत्या करने वाला जितेंद्र पाठक जेल में था। लेकिन इसी को लेकर कुछ खबरें सामने आ रही है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि जितेंद्र पाठक अब इस दुनिया में नहीं रहा। जब से वो जेल पहुंचा था तब से उसकी हालत जो है लगातार खराब हो रही थी। आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में उसे पकड़ा था, जिसके बाद उसे जेल की सजा हुई थी। लेकिन इसी दरमियान खबर ये आ रही है कि जितेंद्र पाठक की जेल में ही मौत हो गई है। इसी को लेकर हम इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर जितेंद्र पाठक के साथ हुआ क्या था और क्यों इस तरह की खबरें सामने आई है, और आखिरकार ये कहानी क्या है। क्या वाकई जितेंद्र पाठक जेल में उसकी मौत हो गई है या फिर कहानी कुछ और है। तमाम खबरों पर इसी वीडियो में बात करेंगे। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल जितेंद्र पाठक को लेकर खबरें तमाम सोशल मीडिया पर आई, जिसमें बताया ये जा रहा है कि 1.5 साल के मासूम का हत्यारा जो था वो जेल में खाना पीना छोड़ दिया था, और इसी की वजह से उसकी हालत जो है दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। और इसी दरमियान अचानक से एक रोज उसकी जेल में तबीयत खराब होती है और जेल कर्मचारी जो होते हैं उसे फौरन अस्पताल ले जाते हैं, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। बता दें कि जितेंद्र पाठक को पुलिस ने एनकाउंटर करके गिरफ्तार किया था। पैरों में गोली लगी थी जिसका इलाज उसका चल रहा था। इसी दरमियान उसे सजा हुई थी, यानी वो अपना जेल में था, और इसी दरमियान ये खबरें सामने आती है। आखिर फिरोजाबाद पुलिस ने क्या बताया जितेंद्र पाठक को लेकर, आपको बताते हैं। मैं पढ़ के सुनाती हूँ कि आखिर उन्होंने हूबहू क्या कुछ कहा है, क्या कुछ पोस्ट साझा किया है। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिला कारागार फिरोजाबाद में अभियुक्त जितेंद्र पुत्र विशेंद्र की मृत्यु संबंधी भ्रामक और असत्य खबरें प्रसारित की जा रही है। यानी फिरोजाबाद पुलिस जो है सिरे से नकार दी है कि जितेंद्र जो है वो सुरक्षित है, जेल में है, और उसे किसी भी तरह की इस जो खबरें सामने आ रही है इससे कोई ताल्लुकात नहीं है। यानी जितेंद्र पाठक की मौत नहीं हुई है, और ये खबर जो फैला रहे हैं वो तमाम सोशल मीडिया द्वारा फैलाई जा रही है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उनका ये भी कहना है कि वो फिलहाल जिला कारागार फिरोजाबाद में सकुशल निरुद्ध है और वहां पूर्णतः स्वस्थ एवं सुरक्षित है। यानी वो सेफ है, और वो हेल्थ के वाइज भी अगर बात करें तो वो वहां पर हेल्दी है। अभियुक्त जितेंद्र की स्थिति के संबंध में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना नहीं घटित हुई है। यानी जो दावे किए जा रहे हैं सोशल मीडिया पर कि जितेंद्र पाठक की मौत हो गई है, पुलिस ने उसे नकार दिया है। इसमें कहना है कि जो भी सोशल मीडिया के द्वारा ये सब चीजें फैला रही है वो गुहार लगा रहे हैं कि इस तरह की भ्रामक खबरें ना फैलाएं, और इसमें कोई तथ्य नहीं है। यानी फैक्ट चेक किया गया जिसमें सामने आता है कि जितेंद्र पाठक जो है वो सही सलामत जेल में है और उसकी हेल्थ जो है वो भी ठीक है, और कुछ ऐसी चीजें नहीं हैं जिस तरह के सोशल मीडिया पर दावे किए जा रहे हैं कि 1.5 साल के आरोप को पीटकर हत्यारा जो जेल में था, बंद था, उसने इस तरह की उसके साथ जेल में कुछ चीजें हुई हो जिसमें उसकी मौत हो गई है, तो पुलिस ने इसे नकार दिया है। इस पूरे केस के बारे में जो विक्टिम फैमिली थी यानी रति ने क्या कहा था वो भी आपको जाते जाते सुनवाते हैं। हमें किसी को कुछ नहीं बताना है, हमें योगी जी से मिलना है। खून के बदले खून दो, मेरे सामने करो, हम अपने हाथों से मारेंगे। मेरे सामने करो, बकाया अगर यहाँ कोई भी आया हम किसी से कोई बात नहीं करेंगे, बस योगी जी से मिलवाओ। योगी जी सबको न्याय देते हैं, हमें भी न्याय दो। वो बोल रहा है कि पैसे ले लो, उससे बोलो अपनी माँ भाई मेरे सामने लाए, हम सबको मारेंगे। वो कीमत बताएगा, हम बराबर देंगे। सबको मारेंगे, ऐसे ही मारेंगे जैसे मेरे लाल को मारा, और किसी से कोई बात नहीं करनी हमें बस। यानी आपको पैसे का लालच दिया जा रहा है, बच्चे की मौत की कीमत लगाई जा रही, कौन लगा रहा है ये सब? वो बोल रहा है कि हमसे 20-21 लाख रुपए ले लो, हमें छोड़ दो, हमें नहीं चाहिए। उससे बोलो योगी जी से मिलवाओ, हम योगी जी से कहेंगे खून के बदले खून दो, हमें मिट्टी दिखाओ उसकी मिट्टी मेरे सामने लाओ बस। और वैसे ही मारो जैसे मेरे बाबू को मारा था, वैसे ही मारो बस, और कुछ नहीं। अगर कोई भी जो भी मेरी वीडियो देखे, जो भी गलत बोल रहे हैं, जो भी, अगर कोई भी लड़की किसी से भी प्यार करे, किसी से भी, अपना बच्चा छोड़ देगी, अपने हाथों से मार देगी, लेकिन ये किसी से नहीं कहेगी कि तुम मेरे बच्चे को मार दो। क्यों मरवाएगी? और झूठ बोल के ले गया कि टॉफी दिलाएंगे ले जाके। हाँ, मेरे ससुराल वालों ने जो भी किया होगा हमें नहीं पता, बस हमसे अच्छे संबंध बना लिए थे एक रिलेशन के हिसाब से, बहुत अच्छे। मेरे बाबू को खिलाया, 2 मिनट आके बैठा, आरव आओ टॉफी दिलाएंगे,
बोला बाबू चला गया। मैंने बोला बाबू टॉफी रखी है मत जाओ, ऐसे कर रहा है, हट पागल, और लेके चला गया, मार दिया, गेट पे लटा के चला गया। सबसे मिला, लेकिन मुझे योगी जी से मिलना है। कोई 1 महीना 14 दिन 20 दिन हमें नहीं देने हैं। उसने देखा था कि 1.5 साल का बच्चा हम 2 दिन बाद मार देंगे, से नहीं देखा था। हमें आज की आज फांसी दो, उसे मेरे सामने लिटाओ, उसकी लाश को मेरे सामने लिटाओ। बस तसल्ली नहीं मिलेगी जी, जब तक जिएंगे तब तक नहीं मिलेगी, लेकिन वो मेरे सामने उसकी लाश रखी हो, जैसे मेरे लाल लघु की लाश रखी थी मेरे सामने, वैसे ही रखो उसकी लाश को। और फिर उसकी माँ को बुला के पूछो अच्छा लग रहा है तुझे, तुझे अच्छा लग रहा है? और उसके बाद में मेरे पति को मारो। मेरे पति ने मरवाया है। मेरे पति ने बोला था मुझे देगी नहीं, मैं मरवा दूंगा। जब पैदा हुआ तब नहीं आए थे, कोई नहीं आया था, तो मरने के बाद क्या देखने आएंगे? जब वो आया तब खुशी नहीं हुई, तो मरने के बाद दुख क्यों होगा उनको? हम आए थे, मैं बहुत बीमार थी, बहुत बीमार थी। जनवरी में जब मैं यहाँ से गई थी, तो जो मेरे ससुराल वाले हैं, मेरी सास के भाई आए थे मुझे लेने, सोनी राय घिरोर से मुझे लेने आए। बोले बेटा मेरी जिम्मेदारी पे चलो। हम चले गए। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। हम चले गए, तो यहाँ से ले गए। हम 1-2 महीने ठीक से रहे। ससुराल की बात कर रही हैं आप? हाँ, 1-2 महीने रहे, नहीं भी रहे फिर भी हमने नहीं बताया किसी को। हम बहुत बीमार पड़ गए। हम गए अगस्त में, सितंबर में हम बीमार पड़े। ऐसी टैबलेट ला के देती, खाई, ठीक हो गए। टैबलेट ला के देती, खाई, ठीक हो गए। लास्ट टाइम बहुत बीमार पड़ गए। मैंने अपनी मम्मी के पास फ़ोन किया, मम्मी हमें दवाई नहीं दिलवा रहे हैं, हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता है। जब हम खड़े नहीं हो पाते थे तो अभी हमें बेल्टों से मारता था कि काम करो, सारा काम करोगी, तुम नहीं करोगी तो कौन? हमने अपनी मम्मी के पास मैसेज डाला, मेरा फ़ोन छीन लिया उसकी माँ ने, मेरा फ़ोन छुपा दिया। उसने बोला था कि हम केस करवाएंगे, मेरी जानकारी अच्छी है, तुम केस करो उसके खिलाफ, हम साथ देंगे। मेरे पापा माइंड से एब्सेंट हैं। हम लोगों ने बोला ठीक है कि हाँ हम केस करवाएंगे, हम साथ देंगे, ठीक है। फिर बोला एक बार की शादी करो, कर लेना मेरे से। मैंने कहा अभी तो मेरा डिवोर्स हुआ नहीं, और अगर होगा भी तो भी शादी के अभी कोई चांस नहीं मेरे पास। बाबू, हम बाबू को बहुत अच्छे से रखेंगे। मैंने कोई अपना नहीं होता जब उसका अपना बाप नहीं हुआ था। उसके बाद में बोला कोई बात नहीं, लेकिन कहीं भी रहो इसको पहले सजा दिलाओ। मैं केस करने के लिए अपनी नानी के घर से आई थी। शुक्रवार में ही मुझे मिला कि हम वकील से मिलेंगे, वकील से हम मिल चुके हैं, तुम्हारी बातचीत कराएंगे, ठीक है। फिर ये आके बैठा, बस बैठा और खड़ा हुआ कि हम जा रहे हैं, 2 मिनट अपनी मम्मी से बात करके बता दें कि हम पहुंच गए। चला गया, बाहर निकल गया। फिर बाबू घूम रहा था, खेल रहा था मेरा, बहुत अच्छे से खेल रहा था बाबू मेरा। चलिए कोई बात नहीं, उसके बाद की घटना हम सबको मालूम है। तो ये एक दुखी माँ है और जिसकी एक ही मांग है कि उसको फांसी हो, जिसने इनके बच्चे की हत्या की है। और ये मुख्यमंत्री से बात करके अपनी वेदना उनको सुनाना चाहती हैं। अब देखना है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कब इनको समय देते हैं और किस तरह से इनकी मुलाकात होती है, ये देखना भी बाकी है। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।